Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in how many lists the power are divided in Indian Constitution? भारतीय संविधान में पावर को कितनी लिस्ट में डिवाइड किया गया है? So the answer is Indian Constitution power are divided into 3 list. हमारे भारतीय संविधान में पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है एंड दे आर फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. इनका मतलब क्या है? देखो, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना. अब लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पर भी है, दैट इज आपका लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट लेवल पर भी है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं. तो अब सेंटर किस पर कानून बनाए, स्टेट किस पर कानून बनाए, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये हमने यहाँ पे पावर डिवाइड कर दी कि यू सेंटर जिस पर कानून बनाएगा वो सारी चीजें हमने लिख दी यूनियन लिस्ट में. जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया. तो ऐसे ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट्स कैसे? जैसे आपने बोला मिलिट्री, है ना, कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? फॉरेन पॉलिसी, इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? ठीक है. तो ऐसे हमने अलग अलग ये सब्जेक्ट्स जो है लिस्ट में डाले. एग्जाम्पल के लिए जैसे यूनियन लिस्ट, इसमें हमने डाल दिया फॉरेन पॉलिसी. तो अब इस पर केवल सेंटर ही लॉ बना सकती है, मतलब इस पर लोकसभा और राज्यसभा में ही लॉ बनेगा, विधानसभा में लॉ नहीं बन सकता है. ऐसे ही स्टेट लिस्ट आता है, तो इसमें हमने जो भी सब्जेक्ट डाले उसमें अलग अलग स्टेट की जो विधानसभाएं हैं केवल वही लॉ बना सकती है. एंड थर्ड वन इज कॉनकरेंट लिस्ट. अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेट्स को भी पावर दिए गए हैं लॉ बनाने के और सेंटर को भी पावर दिए गए, तो इन पर दोनों लॉ बना सकते हैं, तो कॉनकरेंट लिस्ट में दोनों आ सकते हैं. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, इम्प्लीमेंट हुआ 50 में, तो 1949 में बना. अब उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनको हमने ना यूनियन में डाला, ना स्टेट में डाला, ना हमने कॉन्करेंट में डाला. जैसे उस टाइम पे कंप्यूटर्स इतने ज्यादा यूज नहीं होते थे, तो जैसे साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, अब ये चीजें तो उस टाइम पे इनकी बात ही नहीं होती थी, तो इसको आप किस लिस्ट में डालोगे? तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो रेसिड्यूरी पावर्स है, मतलब जितनी भी बची हुई चीजें हैं, उनको यहाँ पे उन पे लॉस कौन बनाएगा? तो उन पे लॉस बनाएगी सेंटर गवर्नमेंट. तो रेसिड्यूरी पावर हमने किसको दे दिए? सेंटर गवर्नमेंट को. तो यूनियन पे सेंटर बनाएगी, रेसिड्यूरी पावर्स पे सेंटर बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं. तो ऐसे हमारे दे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स कितने लिस्ट में डिवाइड है? टोटल 3 लिस्ट में, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. इसके अलावा जो बचे हैं वो हमने सेंटर को पावर दे दी है कि आप इन पे लॉस बना सकते हो. So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.